वार्ता प्रसंग 2। और एक समय त्रिपुरदास वाही तुरक के साथ अटक को गए हते। सो एक दिन सबेरे रसोईया ने कही, जो आजू श्रीनाथ जी को चरणामृत महाप्रसाद नहीं है। तब त्रिपुरदास ने कही, पहले सो क्यों न कहो, बढ़ाए लेते। पाछे रसोईया सो कही, रसोई करी भोग धरी के तुम पहुँचियो, मोको मति बुलइयो। यह कही कि त्रिपुरदास अपने मन में यह निश्चय कियो, जो जहाँ लो देह चलेगी तहाँ लो कामकाज करूँगो, परंतु चरणामृत महाप्रसाद बिना जल न लेऊंगो। यह निर्धार करी दरबार गए। तब श्री गोवर्धन धर 1 बरस 10 को लड़िका को रूप धरी 3 थैली लेके आए। एक थैली में तो श्रीनाथ जी को महाप्रसाद, एक थैली में श्रीनाथ जी को चरणामृत, एक थैली में श्री आचार्य जी को चरणामृत। यह ले ऊ रसोईया सो कही, यह चरणामृत महाप्रसाद की थैली त्रिपुरदास ने पठाई है और कहे हैं, जब तू श्री ठाकुर जी सो पहुंचे तब मोको बुलाए लीजो। तब रसोईया ने वो थैली राखी। तब लड़का अंतर ध्यान हो गयो। पाछे रसोईया ने रसोई सो पहुंची श्री ठाकुर जी को भोग धर्यो। तब त्रिपुरदास को बुलावन मनुष्य दरबार पठायो। सो त्रिपुरदास सो जाई कही। तब त्रिपुरदास ने कही, मैं तो कहीं आयो हतो, जो मैं न आऊँगो, तुम पहुँचियो। सो जाए कहियो, जो तुम पहुँची मेरी बाट मत देखियो। तब वह मनुष्य फेरी आई के त्रिपुरदास के समाचार कहे, जो वे न आवेंगे, तुम पहुँचियो। तब वो रसोईया ने कही, तू एक बार फिरी जा, त्रिपुरदास को कहियो, जो तुमने लड़का हाथ चरणामृत महाप्रसाद की थैली पठाए और कहे मोको बुलाइयो, अब नाही क्यों करत हो। तब फेरी मनुष्य जाई यह बात कही। तब त्रिपुरदास दरबार सो घर आए के रसोईया सो कहे, मोको क्यों बुलायो, मैं चरणामृत महाप्रसाद बिना जलहू न लेऊंगो। तब रसोईया ने कही, तुम लड़का हाथ चरणामृत महाप्रसाद की थैली पठाए और कहे मोको बुलाइयो, अब ऐसे क्यों कहत हो। यह थैली तीनों धरी हैं। तब त्रिपुरदास देखी के कहें, वो लड़का कहाँ है। तब रसोईया ने कही, लड़का थैली दे चलो गयो, मैं कहाँ जानो कहाँ है। तब त्रिपुरदास विचारे, मैं श्री ठाकुर जी को बहुत श्रम करवायो, अब ते कहू बात को हठ न करनो, बहुत मन में खेद कियो। सो त्रिपुरदास ऐसे भगव दिए हैं। भाव प्रकाश। सो श्री ठाकुर जी रसोईया को थैली दे गए, परंतु त्रिपुरदास को याते नहीं जताए, जो मोको लड़का भेख में देखेंगे तो बहुत क्लेश इनको होएगो। और त्रिपुरदास को तो अष्टप्रहर स्वरूप को अनुभव है, ताते नहीं जताए। और रसोईया साधारण वैष्णव हो तो ताते लड़का भेख करी अपने स्वरूप को अनुभव कराए। इनकी वार्ता में यह सिद्धांत भयो, जो इनको स्वरूप आसक्ति है, सदा श्री ठाकुर जी के सन्मुख हैं और चरणामृत को स्वरूप जताए। जो चरणामृत को हु नेम निश्चय वैष्णव राखे, तो श्री ठाकुर जी वापर प्रसन्न हुई और प्रभु को श्रम जानी दुख न होए, तो मर्यादा मार्गीय हो जाए। यो जीवन के कार्य अर्थ प्रभु श्रम करें, ताते पुष्टि मार्गीय प्रसन्न नहीं। काहे ते पुष्टि मार्गी अपने सुख अर्थ कछु चाहना प्रभु ते राखत नहीं। दुख हु आवे तो शरीर को भोग विचार के भोगे, ताते बंदी खाने में पड़े तब मन में सोच न किए। विष्णुदूत वो तुरक को दंड दे छोड़ाए। तामे भक्त वत्सलता प्रभु प्रकट करी और बरस के बरस आछो दगला त्रिपुरदास पठावते, सो मांगी के अंगीकार किए नहीं। और विरह प्रीति सो रंगी पठाए, सो प्रीति के बस हुई अंगीकार किए। तब सीत गयो, या में यह जताए, द्रव्य को संकोच वैष्णव को हुई, सो प्रभु अनुग्रह करण के लिए। और द्रव्य बहुत हुई, सो वैष्णव के संबंध करी अंगीकार करण के लिए। कहते बरस के बरस सुंदर दगला पठावते, तो संकोच में ताप भयो। जो द्रव्य भय सेवा न करेगो, तो ताप कहाँ ते होएगो। ताते सेवा करीवे वारो दैवी जीव हुई, तो द्रव्य मेहू बने और संकोच हूँ में बने, यह जतायो। ताते त्रिपुरदास की वार्ता को पार नहीं है, इनने भाव हृदय में राख्यो, कहू के आगे प्रकाश नहीं कियो, ताते स्वरूप सेवा नहीं पद रही। मन ही करी मानसी में अष्टप्रहर मगन रहते, संयोग रस ही को अनुभव कियो। लीला हूँ में इनको संयोग रस है, श्री ठाकुर जी संबंधिनी सखी है। सो त्रिपुरदास की वार्ता को पार नहीं, कहाँ तय कहिए।